हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि सर वो जो फैन में लगने वाला व्हाइट सा हमारे पास आपने देखा होगा, वो क्या बोलते हैं उसे, आपकी लैंग्वेज में क्या 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 बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं कंडेंसर। वो कंडेंसर नहीं होता एक्चुअली, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। अब हमें ये जानना है कि इस कैपेसिटर का काम क्या है और ये कैपेसिटर हमारी लाइफ में क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो सुनते हैं यहाँ पे, पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है कैपेसिटर की। तो देखिए, तो हम कैपेसिटर के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो व्हाट इज कैपेसिटर? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है। हम इसे सर्किट में यूज करते हैं। अभी आप आगे जाके एलसीआर सर्किट कंप्लीट करेंगे, देखिए जहां पे हम इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। आप सभी लोगों ने वो मदरबोर्ड तो देखा होगा, ग्रीन कलर का चिपसेट लगते हैं उनके पास। तो वो जितने भी सर्किट्स है उसमें सेमीकंडक्टर और ये एलसीआर सर्किट्स लगते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने रेजिस्टेंस के साथ गेम खेली, सीखी कि कैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कैसे उसमें से करंट जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ लॉ, ये सब चीजें आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने सीखी वो थी मिलमैन थ्योरम। और आपने देखा होगा जिन जो भी बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मिलमैन थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है और उस पर कितने क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन आपको मिलमैन पे मिल जाता है कई बार। एक मिलमैन और दूसरा आपने ऑब्जर्व किया होगा, दूसरा जल्दी बताइए कौन सा? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन एंड मिलमैन, ये दो ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपसे बार बार लगातार पूछते रहते हैं। अब समझिए, अगर हम बात करें कैपेसिटर की, कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस व्हिच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। इस बात को समझते हैं। देखिए, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकेगा। मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। हाँ देखिए, अब आप देख लोगे सर, यहां पे ये मैंने 2 मेटल प्लेट्स ली। इन मेटल प्लेट्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूं किसके साथ? बैटरी। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज नो, हमारे पास क्या है यहाँ पे? V। अच्छा, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा मेरे पास? नेगेटिव। एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या डेवलप होने वाली है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आ जाएगा मेरे पास? फोर्स। क्या आने वाला है? फोर्स। और इस फोर्स से क्या डेवलप करवा सकते हो आप? पोटेंशियल। और यही फोर्स आपको एक्सीलरेशन देगा। एक्सीलरेशन देगा तो क्या आ जाएगा वहां पे? वर्क डन वगैरह। और उसी वजह से क्या आ जाती है? एनर्जी। मतलब ये सब आपस में लिंक है। अगर आप फोर्स में जा रहे हो, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली वहां पे आप निकाल सकते हो। और आपको वो जो प्लेट्स लेनी है वो कैसी लेनी है? मेटल प्लेट्स होनी चाहिए। और उसके बाद आपने कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव किया था जो कि क्या आया था? F नॉट A अपॉन D। ये फॉर्मूला किसके लिए है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। किसके लिए है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक चीज सुनिए, जब भी आप कैपेसिटर का फॉर्मूला निकालना चाहिए, एक चीज देखिए, आपको निकालना है Q और V के बीच का रिलेशन। दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्योंकि आप यहां पर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होने वाला है? यहां पर चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे वो क्या बन के आएगा आपके लिए? C। देखते हैं, हम सबसे पहले डेरिवेशन करने वाले हैं यहाँ पे, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है जी। अब मैं एक चीज जानता था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जैसे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या इंक्रीज होने वाला है? चार्ज।
चार्ज कहां इंक्रीज होने वाला है? चार्ज ऑन द मेटल प्लेट्स, चार्ज ऑन द मेटल प्लेट्स, ये इंक्रीज होगा। क्लियर? अब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी ले ली है। अच्छा, और आप एक चीज समझिए, Q इज डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगाऊं तो क्या आएगा? Q इज इक्वल टू CV, और इस फॉर्मूले को आपने कई बार देखा भी होगा पहले, दैट इज Q इज इक्वल टू CV। अच्छा, सबसे पहले शुरू करो तो व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा की जगह क्या लगाया? चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड, what is electric field? Potential per unit length. What is potential? Electric field into length. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V by L, Q A एप्सिलॉन। A एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, where L is the distance, कि L ये है तो मैं इसको D ले लूं, तो L की जगह मैं D लिख देता हूं आपके लिए। तो V आ जाएगा मेरे लिए A डॉट D, तो यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे लिए D। अब आपको पता है कि Q और V का रिलेशन चाहिए, और जो बचेगा वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वो क्या होगा मेरे लिए? C। तो V इधर आने, बाकी सब इधर ले आओ, तो ये क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V इज इक्वल टू Q, और ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D मेरे लिए किसका काम करेगा? कैपेसिटेंस, दैट इज कैपेसिटेंस। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है मेरे लिए? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, इस पे गेम खेलेंगे, परमिटिविटी, वेयर A इज इफेक्टिव एरिया, वेयर A इज इफेक्टिव एरिया, and where D is distance between two metal plates। तो यहां तक की गेम आई थिंक आपको सेट हो जानी चाहिए कि किस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हो, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर आपको किसी को यहां प्रॉब्लम है तो बताइए। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या आता है जी? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। चलिए जी आगे। अब पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस पूछी, डिपेंड्स ऑन, देखिए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है? A by D। तो किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट इज, B इज एंड D इज डिस्टेंस। तो ये क्या है मेरे लिए? परमिटिविटी। क्या है? और अगर मैं पूछूं E नॉट, तो ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस, वेयर A इज इफेक्टिव एरिया, A is effective, and what is D? Distance between two metallic plates। यहां तक की गेम क्लियर हो? हम अच्छे से कैपेसिटर को समझ चुके थे पहले। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नोट्स बना रहे हैं तो अब आप रेडी हो उस चीज के लिए, है ना? आगे देखिए, तो हम सबसे बढ़िया फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, है ना? तो प्लीज आप इस फॉर्मूला को तो बिल्कुल बिल्कुल टॉप पिक करके रखिएगा। Q इज इक्वल टू CV, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपकी दुनिया नहीं हिलने वाली। तो अब हम निकालने चाह रहे हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की यूनिट क्या आएगी। तो आप सभी जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, से तो C का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास? Q बाय V, वेयर Q इज चार्ज, V इज चार्ज की यूनिट कूलम, पोटेंशियल की यूनिट दैट इज कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। तो कई बार क्या लिखा होता है, वैसे तो जो ऐसा यूनिट है वो फैराड है, फराडे लिखा होता है, फराड, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना, कई बार वो कूलम पर वोल्ट लिख देता है, कूलम पर
वोल्ट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कूलम पर वोल्ट जो है वो किसकी यूनिट है? फराडे। जब हम डायमेंशंस क्रिएट करते हैं इसके तो वहां पे काम आ जाता है फराडे, दैट इज कूलम पर वोल्ट। यहां तक ही गेम क्लियर। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आया किसका फॉर्मूला? स्फेरिकल कंडक्टर। किसका आया? स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए ये स्फेरिकल एक कंडक्टर है, मैंने दो प्लेट्स ले रखी है, मैंने इनको क्या करा? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये देखिए ये कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव। तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? आउटसाइड में। और इनके बीच में क्या सेटअप हो जाएगी? यस, क्या सेटअप हो जाएगी? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ जाएगा फोर्स, फोर्स की वजह से आ जाएगी एक्सीलरेशन, है ना? तो एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, आप वर्क डन की ओर जा सकते हैं, वहां से एनर्जी भी निकल आएगी, मतलब वही एनर्जी की गेम फिर वापस से आ गई। अब मुझे चाहिए कि इसकी मैं कैपेसिटेंस निकालूं। जो कैपेसिटेंस आपने अभी तक पढ़ी जिसे हम बोल रहे थे F0A/d, वो ओनली एंड ओनली किसके लिए काम करती है? फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे कैसा कैपेसिटर है? स्फेरिकल। तो मुझे निकालना होगा। देखिए कुछ मत कीजिएगा, जब भी आपको कैपेसिटी निकालनी हो तो आप ओनली एंड ओनली एक ही फॉर्मूला लगाइए, C = Q/V। ये फिक्स फॉर्मूला है। C = Q/V। C = Q/V, क्योंकि Q = C। अब सुनिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख रखा है। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैट कर रखी है उन्हें तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखी है अभी के लिए इस फॉर्मूले को मेमोराइज करेंगे कि डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल स्फेरिकल में क्या होता है। फॉर्मूला होता है क्या? KQ 1/(-1/(r2)) KQ 1/(r1 - 1/(r2)। अब सुनिए, अगर मैं यहां पे पुट करूं तो Q/V, V पुट कर रहा हूं, क्या आएगा V पुट करने से? KQ ये लो यार, KQ 1/(, क्या बोलते है ना? सोल्व कर लो। क्यों से क्यों कैंसिल हो गया। C K को खोल सकते हैं 1/4πF में खुलता है। K कांस्टेंट है जो कि किस में खुलता है जी? 1/4πF। ठीक है, क्यों तो कट गया, ये 1 बचा, नीचे क्या बचा? 1/(r1 - r2)। ठीक है, 1/(1 में 1/4πF होता है। क्या आप इसको ऊपर ले जाना जानते हैं? कैसे क्या आएगा बताना? 4π बाय में R2 माइनस R1। ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया आपका? C कि किसका आ गया ये? C, दैट इज कैपेसिटर फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर जो कि कितना है आपके पास? 4πε0 R1 R2। क्या बोलेंगे? याद कर लेते, मेमोराइज कर लेते। 4πε0 R1 R2 में R2 माइनस R1, क्या? 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। 4πε0 R1 R2 माइनस R1। तो ये इस तरह से आप एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब उन्होंने बोला कि सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर, क्या बोला गया? ध्यान से सुनिए, क्या टर्म यूज क्या की जाएगी? मींस एक ही प्लेट है, सेकंड प्लेट अवेलेबल नहीं। सेकंड प्लेट अवेलेबल नहीं है। अच्छा सुनिए, सेकंड प्लेट, अच्छा क्या सिंगल प्लेट में आप कैपेसिटर बना सकते हो? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कहीं तो टर्मिनेट करवाओगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रखी जाएगी। तो सिंगल प्लेट कभी भी आपकी कैपेसिटर का काम नहीं कर सकती। तो सर यहां तो आपने लिखा दैट इज सिंगल स्फेरिकल
कैपेसिटर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर मेरे पास एक दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट है जो कि बहुत बड़ी है। तो सुनो, क्योंकि वो इनफाइनाइट पे है, तो अच्छा मेरा R1 मतलब रेडियस स्मॉल वाले का तो कितना हो गया? R2 क्या हो गया? इनफाइनाइट। R2 क्या हो गया? मैंने इनफाइनाइट कर दिया, मैंने मान लिया कि हाँ ठीक है होगी, लेकिन कहां होगी? इनफाइनाइट। आओ पुट करना डेल्टा V का फॉर्मूला। देखिए आपने डेल्टा V फॉर्मूला लिखा था पहले भी, तो क्या आएगा फॉर्मूला? ये क्यों 1/R1 माइनस दैट इज 1 इन्फिनिटी। खत्म कहानी। अच्छा इसको सोल्व कर लो पहले तो, डेल्टा V के क्यू अपॉन R1। कोई दिक्कत परेशानी? वो तो हट गया, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता, 1/इन्फिनिटी 0 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? C। व्हाट इज C? क्यू अपॉन V। तो क्यू अपॉन में के क्यू अपॉन R1, तो R1 चलेगी ऊपर, है जी? तो R1 और K की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में 4/f0 भी ऊपर चला जाएगा, तो C की वैल्यू क्या आ गई? 4/f0R1। क्योंकि R1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही R रहने वाला है, तो R, तो 4/f0 R, 4/f0 R। अब एक चीज आपको समझनी है, अगर आप बात करें हमारी अर्थ की, अगर आप बात करें किसकी? अर्थ की। अर्थ जो है अपने सरफेस पे चार्ज कैरी कर लेती है। क्या कैरी करती है? और इसका जो एक तो ये बाउंड्री होगी, मेरे पास एक प्लेट होगी मान लो अर्थ की सरफेस, और दूसरी कहां होगी? आइनोस्फीयर में, बहुत दूर होती है। आप जानते हैं आइनोस्फीयर है ना, आइनोस्फीयर जैसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स है जो, उसमें आइनोस्फीयर है, तो वहां पे आयंस प्रेजेंट है, वहां पे इसका अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होते हैं, इनके अपोजिट चार्ज आ जाते हैं ड्यू टू इंडक्शन, अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है। Therefore our earth is also behave like a single spherical capacitor। हमारी अर्थ भी सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह काम करती है। क्या करती है? काम। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि अर्थ का क्या निकाल के दें? कैपेसिटेंस, तो कितना फॉर्मूला आएगा? 4/f0 और आर किसका? इसका, ये वाला अर्थ का रेडियस आ जाएगा, फिक्स्ड वैल्यू होगी, तो उसकी जो फिक्स्ड वैल्यू होगी हम अभी निकाल लेते हैं। क्या बोलते हैं? निकाल लेते हैं। आइए, एज्यूमिंग अर्थ टू बी स्फेरिकल कैपेसिटी ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, और कैलकुलेट कर। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, सुनिए, तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास? 4/f0R। 4 पाई ले लीजिए, 3.14, f0 की वैल्यू 8.85 into 10 की पावर into 6400 किलोमीटर को मीटर में कर लिया। जब आप इन सबको सोल्व करेंगे, तो आपके पास निकल के आएगी 2/3 into 10 की पावर -3। आप इनको सबको सोल्व कर लेना, है ना, तो आंसर निकल के आएगा आपके पास 2/3 into -3 फेराड। और जब 2/3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2/3 माइक्रो, 2/3 into 10 -3 ले लो। ये क्या? एक चीज रखना, एक याद रखना कि जो फैराड है वो बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। तो हमारे जो कैपेसिटर होते हैं माइक्रो फैराड में मिलते हैं, -6 -3 जो हम भी यूज करते हैं, क्योंकि फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है। सुनिए, Q इज इक्वल टू, जब इसको V को मैं 1 वोल्ट पुट कर दूं तो Q किसके इक्वल आ जाएगा? C के। अगर C 1 फैराडे है तो याद रखना 1 फैराडे क्या बोला?
कितना चार्ज होता है 96,500 कूलम। 1 फराड में कितना चार्ज होता है 96,500 कूलम। यहां अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है सर। 96,500 कूलम नहीं, भूल जाओगे। हाँ जी भूल जाएंगे इसे, क्योंकि आप देखना इसका यूज हम इलेक्ट्रोकेम में भी करने वाले हैं, तो है ना, भूला जा सकता है। इसीलिए क्या बोलेंगे इनसे 96,500 कूलम, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे 96,500 कूलम। हाँ, तो ये याद रहेगा आपको। 1 फराड में कितना होता है सर 96,500 कूलम, ना कि 96,000। अच्छा सुनिए, अभी तक हमने स्टार्ट किया यहां से फर्स्ट स्लाइड, सेकंड में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया F नोट AD का, थर्ड में हमने Q इज इक्वल टू CV 1 फराड ले आए और फराड को अभी लिख देते हैं। क्या 1 फराड इज इक्वल टू कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट SI यूनिट तो कूलम है, तो फराड में लिख देगा, तो मुझे किस में कन्वर्ट करनी पड़ सकती है कूलम, तो कूलम। फोर्थ स्फेरिकल, अगर वैसे लिखा जाए तो 4 नॉट R1 डिवाइडेड बाय में R माइनस R1, लेकिन अगर आप एक को इन्फिनिटी कर दे तो आ जाता है 4 नॉट R1, 4 नॉट। डन, यहां तक ठीक है। उसके बाद हमने ये सिंगल स्फेरिकल निकाला, अर्थ कैलकुलेट किया। सर जो हमने 1 फैराडे की वैल्यू निकाली, इसमें हमने वोल्टेज को 1 वोल्ट लिया, वो तो निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए 1 रख दिया। तो उसको तो लिखेंगे तो सही ना 1 फैराडे की यूनिट में, वो कहीं चला थोड़े ना गया, उसको तो हमने बस 1 लिया। मतलब वोल्ट को हम क्या है देखिए, जब वो चार्ज कैलकुलेट कर रहा था, जैसे आप ये लिखते हैं, जैसे आप पावर की यूनिट लिखते हैं, जैसे आप बोलते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये लिखते हैं। अब जब आप 1000 ग्राम लिख रहे हैं तो 1 kg का वहां पे यूज नहीं। देखो क्या है, जब आप 1 किलोग्राम ले रहे हो और 1000 ग्राम ले रहे हो, मतलब क्या है इसका, व्हाट इज द मीनिंग, कि सर आप 1000 ग्राम यूज कर रहे हो ना, तो वो उसके इक्विवेलेंट ही है। अब मैंने क्या करा, कोई और यूनिट बना दी, मान लो पाउंड्स बना दी, तो पाउंड्स और किलोग्राम या ग्राम में चेंज कर सकते हैं ना उसे। अगर मैं पाउंड ले रहा हूं तो पाउंड लूंगा, ग्राम ले रहा तो ग्राम लूंगा। जैसे 1 हॉर्स पावर कितने वोल्ट के इक्वल होता है 746 वाट। मींस कि अगर आप इलेक्ट्रिकल मोटर से 746 वाट यूज कर रहे हो, उतनी पावर आपको कौन दे सकता है, एक हॉर्स। तो हॉर्स पावर वहीं से आया हुआ था। मींस जब देखो उसने भी चार्ज लिए, फैराड जो फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने भी चार्ज लिए। अब उसने 1 फैराडे ले लिया यार। अब 1 फैराडे में जब हमने कूलम कैलकुलेट करने शुरू किए तो कितने निकल गए 96,500। वो इतनी बड़ी यूनिट को एक मान रहा था, तो कह रहा मैं तो जी 2 फैराडे लेके चल रहा हूं। कितने फैराडे 2 फैराडे। अब ये 96,500 ही क्यों आए, इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है कि सर 96,000 आ जाते, सर 10,000 आ जाते, तो ये 96,500 ही क्यों है, इसकी कहानी आप इलेक्ट्रोकेम में सीखेंगे, मोल पे बात आ जाती है, वहां बताऊंगा। अब सुनिए, अब बात किस पे आती है हमारे पास, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ, आप सभी लोग जानते हैं जब हमने कैपेसिटर कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं कैपेसिटर बना लूं। ये पैरेलल प्लेट, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव की बना लो। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी इनिशियल C, वो तो रहेगी रहेगी। इनिशियल चार्ज कितना आएगा अभी के लिए, इनिशियल पोटेंशियल कितना आएगा, क्योंकि अभी क्या है मेरे लिए टाइम t 0। अब मैंने टाइम t को क्या मान लिया, t डैश, इसको मिला दिया। अब क्या होगा, यहां से कुछ क्या जाना शुरू होगा, चार्ज, और उस चार्ज की वजह से क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल। तो मतलब अब इस पे कुछ चार्ज आएगा, तो कुछ चार्ज आएगा तो मतलब वो क्या ले लिया मैंने, Q डैश, कुछ पोटेंशियल आएगा कितना, V डैश, और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम क्या होगा, क्या होने वाला आफ्टर लॉन्ग टाइम,
ये चार्ज जा जाकर इसका पोटेंशियल किसके इक्वल कर देगा? बैटरी के V। और चार्ज आ गया Q, कैपेसिटी तो C रहेगी जो कि चेंज नहीं होती। तो अगर यहाँ पे आपको Q का फॉर्मूला लिखना लगे तो क्या लिखोगे? CV। तो यहाँ पे Q डैश का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे? CV डैश, क्योंकि जितना पोटेंशियल C से मल्टीप्लाई करा Q डैश आ गया। जिस टाइम पर कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है Q इज इक्वल टू CV में वही लगेगा, क्योंकि आप उसी टाइम का चार्ज निकालना चाह रहे हैं। जिस टाइम का चार्ज उसी टाइम का पोटेंशियल, तो Q इज इक्वल टू, और C इन तीनों में सेम रहेगा। कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती, क्योंकि कैपेसिटेंस कितनी बैटरी लगी क्या लगा उस पर डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन time schedule, only depends upon F naught, area and distance. कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती। अब भाई साहब ग्राफ पूछ लिए हैं किस किस का? Q और V का। तो आप सभी लोग जानते हैं Q is equal to, Q is directly proportional to V। कैसा ग्राफ आने वाला है? लीनियर, दैट इज स्ट्रेट लाइन। और इसका स्लोप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? tan थीटा, दैट इज dy बाय dx, दैट इज Q अपॉन V, जो भी किसके इक्वल आएगा? C। मतलब चार्ज और पोटेंशियल का जो स्लोप है वो आपको क्या प्रोवाइड करवा देता है? कैपेसिटेंस। और दिक्कत परेशानी? स्ट्रेट लाइन आएगा, इतना जान चुके हैं आप। आगे चलते हैं। तो आप सबकी फेवरेट थ्योरम, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इस पे काम करें, ध्यान से समझिएगा। यही आपके पूरे कैपेसिटर का मेन टॉपिक है। आप कोई भी नीट, जेई या सीबीएसई का क्वेश्चन उठा के देखिए, वो सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम पे आपसे काम करवाएगा। अब यही वर्क एनर्जी थ्योरम आपने सीखी थी वर्क पावर एनर्जी, जहां पर इसी वर्क एनर्जी थ्योरम में हम एनर्जी कंजर्वेशन को ढूंढते थे कि आपने कितनी एनर्जी दी, कितनी स्टोर हुई और कितनी लॉस हुई। फॉर एग्जांपल आपने 100 जूल की एनर्जी दी जिसमें से 50 स्टोर हो गई, तो लूज कितना हुआ? 50। लूज कितना हुआ? 50। करेक्ट। चले वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ने के लिए, ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसका यूज अगर आप कर लिए तो कैपेसिटर में कभी मार नहीं खाओगे, कभी मार नहीं खाओगे कैपेसिटर में, कुछ नहीं कह सकता आपको कैपेसिटर। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम हमें एक पंच बना के देगा, 5 चीजें देने वाला है। फर्स्ट वन इज चार्ज ट्रांसफर, फर्स्ट वन इज सेकंड वन इज वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय, थर्ड वन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, मतलब उसने स्टोर कितनी कर ली। फोर्थ वन इज हीट लॉस एंड द फिफ्थ वन इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी देखिए ये 5 चीजें हैं, ये इसी सीरियल वाइज में ही चलनी चाहिए। अगर आपसे किसी ने क्या पूछ लिया एनर्जी, इसके बिना नहीं निकलेगी, इसके बिना ये नहीं आएगा, इसके बिना ये नहीं आएगा, इसके बिना ये नहीं आएगा। 5 चीजें कौन कौन सी एक बार समझते हैं। सबसे पहला चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ बैटरी से, सेकंड इज वर्क डन बाय बैटरी, है ना, और थर्ड वर्क डन ऑन द कैपेसिटर, कि उसमें हुआ कितना, इसने किया कितना, लॉस कितना हुआ, हीट लॉस एंड एनर्जी डेंसिटी। तो हमारे पास ये 5 चीजें पंच है। जब भी आपको कैपेसिटर आना चाहिए ये पंच बनाए, मारे, आंसर कहीं से भी निकल आएगा, आंसर क्लियर हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने कैपेसिटर का डायग्राम बनाया। डायग्राम में देखिए आप बैटरी इंट्रोड्यूस कर रखी है, अभी टाइम जर्नल टाइम है, टाइम t इज इक्वल टू t डैश। अब ये कुछ चार्ज ट्रांसफर कर रहा है इसे t डैश पे, अभी v डैश और v इक्वल नहीं हुए, अभी v डैश और v इक्वल, मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का नहीं है, अभी और चार्ज धीरे धीरे जाएगा। क्लियर, पढ़ते हैं। एट t इज इक्वल टू t डैश, पोटेंशियल बैटरी का ज्यादा है, अभी पेट पूरा भरा नहीं है, मतलब अभी कैपेसिटर का पूरा पेट भरा, मतलब अपने अभी मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं है, अभी पोटेंशियल कम है। वर्क इज डन बाय
ऑन द, मान लिया dq का ट्रांसफर किया बैटरी ने, मैंने मान लिया कि बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया dq। ध्यान से सुनिए, ये जो चार्ज है हर पॉइंट पर इस पे क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। क्या होता रहेगा, मान लो स्टार्टिंग में 0 था, तो इसने 1 दिया तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब यहां पर क्या है, जो ये चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ ये चार्ज चेंज हो रहा है जब तक फुली पोटेंशियल में, उसके बाद तो बंद हो जाएगा। मतलब चार्ज यहाँ पे किसका फंक्शन है, टाइम का। और जब भी मैथमेटिकल में फंक्शन होते हैं तो आप ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल नहीं लगा सकते। किसमें जाना होगा, कैलकुलस में, क्योंकि टोटल करना है ना। किसमें जाना होगा, कैलकुलस में। तो मैंने इसीलिए वर्क डन का फॉर्मूला लिखा इंटीग्रल ऑफ dq इनटू v, दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल। अच्छा, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू v बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल किसका बचा, dq होगा। कहां से कहां तक, 0 से फुल चार्ज q, है ना, dq का। तो ये क्या बन जाएगा, dq का इंटीग्रेशन क्या होता है, q। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास अभी के लिए, qv। ये वर्क डन कौन सा, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय। अब सुनो एक चीज, सुनो एक चीज, अगर मैं आपको कहूं वर्क डन इज v इंटीग्रल ऑफ dq, कहां से कहां तक, 0 से मैंने कभी क्या किया था, फुल चार्ज। फुल चार्ज मतलब क्या आ गया, q। अगर मैं इसे फुल चार्ज ना करूं, अगर मैं इसे, तो मैंने कहा कि सर मैं मान लेता हूं कि इनिशियल चार्ज था क्या, qi। देखो बात सुनो, चीज को समझते हैं। स्टार्टिंग में इस पे चार्ज कितना था, 0। तो मैंने कहा कि बैटरी ने कुछ वर्क डन किया और चार्ज कितना आ गया, 10। तो मैं कहूंगा कि मुझे कितना वर्क डन निकालना है, जब चार्ज 0 से लेके 10 तक जाए तो उसका वर्क डन निकाल लो। तो क्या लिखूंगा यहां पे, 0 से लेके 10 तक, यही लिखा जाएगा। अच्छा, अब सुनो, इसके पास मान लो करते करते चार्ज कितना आ गया, 10, और कुछ टाइम बाद चार्ज कितना हो गया, 30। तो मैं क्या लिखूंगा, 10 से 30। तो मैं इसको 10 को लिख लूं चार्ज, ये लिख लूं दैट इज qi, dq का इंटीग्रल q, और क्या आएगा साथ में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, q फाइनल माइनस q इनिशियल। अब सुनो, इस 10 to 30 जाने पे बैटरी ने कितना चार्ज दिया इसको, 20 का। 10 से 30 जाने में बैटरी ने कितना चार्ज दिया, 20 का। तो क्या मैं इस q फाइनल माइनस q इनिशियल को क्या लिख सकता हूं, चार्ज ट्रांसफर बाय बैटरी, चार्ज ट्रांसफर बाय बैटरी। तो मतलब मेरा जो वर्क डन निकल के आ रहा है, ध्यान से समझिए, जो मैं वर्क डन निकाल रहा हूं, ये क्यू तब है जब वो कैपेसिटर आपका फुल V पे चला जाए और कितना चार्ज ट्रेवल कर जाए, क्यू। लेकिन अगर वो पूरा कभी ट्रेवल नहीं किया तो मैं वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय क्या लिखूंगा कि कितना चार्ज ट्रांसफर किया। जरूरी थोड़ा कि सारा कर गया होगा, कितना चार्ज, और इट पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, कि उस टाइम पर पोटेंशियल क्या था, किसका, कैपेसिटर। तो ये वर्क डन पता चलेगा। अगर देखिए यार, अगर वो फुली चार्ज हो गया, V इक्वल हो गए, और कंप्लीटली चार्ज ले गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू QV, क्योंकि उसने Q का चार्ज ट्रांसफर करा। मतलब वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला मेरा बना चार्ज ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल। देखो, जब भी आप पोटेंशियल लिखेंगे इस केस में, जब भी आप कैपेसिटर में पोटेंशियल बोलेंगे तो कहेंगे पोटेंशियल उस टाइम का, उस टाइम पे कितना पोटेंशियल है। अच्छा, उस टाइम पे बैटरी का तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता, किसका चेंज होता है, कैपेसिटर का। तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर इनटू
पोटेंशियल उस टाइम पे कितना पोटेंशियल है। डन। क्या आप वर्क डन बाय बैटरी निकाल सकते हो, जिसका फॉर्मूला क्या आया मेरे पास, चार्ज ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल उस टाइम। मैं वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल बोलूंगा, उस टाइम पे आप सोच जाना, पोटेंशियल हमेशा उस टाइम पे। डन। आगे चलते हैं। अब क्या लिखा देखो मैंने, वर्क डन बाय चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ। अब बैटरी का पोटेंशियल क्यों लिखा, क्योंकि मैंने फुल चार्ज कर दिया, मैंने फुल चार्ज मान लिया। मैंने क्या कहा है जी, कैसा चार्ज है ये, फुल चार्ज है। ठीक है। अगर वो पूछे यहां से यहां तक था तो बता कितना पोटेंशियल था, तो वो वाला पोटेंशियल होगा। आगे सुनो। सो नाउ वी कैन लर्न अबाउट वर्क डन ऑन, कि अब कैपेसिटर पे कितना हुआ। देखिए ध्यान से, मैंने 100 जूल दिया अपनी तरफ से, तो बैटरी ने किया, और आपको पता है कि बीच में कौन है यहाँ पे, वायर्स, और वायर्स का होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कुछ वर्क डन मींस एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि कैपेसिटर पे कितना है, कितनी एनर्जी कैपेसिटर के पास है, मैं वो निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा। मान लो मैंने 100 का वर्क डन किया और पता किया कि कैपेसिटर के पास कितनी पहुंची, उसने कहा मेरे पास तो 80 पहुंची, तो कितना लॉस हो गया, 20 का। तो बस यही वर्क एनर्जी थ्योरम बताएगी। अब सुनिए ध्यान से, चलो लिखा है। अच्छा सुनिए, मींस कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी आई। अब देखो मैंने क्या लिखा, वर्क डन इज इक्वल टू इनटू वी डैश। उस टाइम पे कितना है वी डैश, व्हाट इज वी डैश एट जर्नल टाइम टी। ठीक है। अब मैंने इंटीग्रल मारा, इंटीग्रल किया कहां से लेके, क्यू से लेके। अब सुनो, वर्क डन इज इक्वल टू डी क्यू। v की जगह क्या लिख लिया, क्यू बाई सी, और क्यू भी कौन सा, क्यू डैश, जो भी होगा उस टाइम पे चार्ज। इंटीग्रल किया 0 से लेके फुल चार्ज तक, ये कितना आ गया, तो वर्क डन। क्योंकि अब क्यू के साथ कौन लगा हुआ है, डी क्यू। पहले अकेला डी क्यू था, अब यहाँ पे क्यू लगा हुआ है, और क्यू का विद रिस्पेक्ट टू क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय में सी। नहीं आगे बढ़ो वापस से। चले जाओ सब चले जाओ। ले ये देखो, इसमें साफ लिखा हुआ है। देखिए पहले जो आप वर्क डन निकाल रहे थे उसमें ओनली एंड ओनली क्या था, डी क्यू। डी क्यू मतलब स्मॉल चार्ज, इनटू क्या था, वी, इनटू क्या था। अब देखो वी बाहर क्यों निकाला, क्योंकि पूरे कंडीशन में बैटरी का वी क्या होने वाला है, कांस्टेंट, तो इसको छेड़ते नहीं है। अब यहाँ पे वी डैश, क्योंकि ये कैपेसिटर का पोटेंशियल है जो कि हर एक पॉइंट पर चेंज होता रहेगा, तो मैं क्यों रखूं इसको, मैंने वी डैश को चेंज कर दिया, किसमें, क्यू बाय सी। अब क्या आ गया, डी क्यू इंटू क्यू। अब इस क्यू का हो जाएगा, डी क्यू का क्यू का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू, क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब सुनिए ध्यान से, वर्क डन ऑन द कैपेसिटर, फॉर्मूला क्या आया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अच्छा इसको बदल लो, क्यू को किस में लिख सकते हो, cv, दैट इज c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में c से c कितना आया, हाफ cv स्क्वायर, हाफ cv स्क्वायर। अच्छा अब c को बदल दो, यहां से बदल दो, c को बदल लेते चलो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, c को किस में बदल सकते हो, क्यू बाय, तो क्यू अपॉन एक क्यू से क्यू कितना आ गया, बैटरी ने कितना किया था, क्यू इंटू वी, कैपेसिटर के पास कितना गया, क्यू वी अपॉन 2,
मतलब बैटरी अगर 100 करेगी तो कैपेसिटर के पास कितना जाएगा? 50, हाफ जाने वाला है। अगर बैटरी 10,000 करेगी तो कैपेसिटर के पास कितना आएगा? बस ये तो गेम सेट कर दो, इतना तो समझा जा सकता है। आइए आगे, कैसे? वर्क डन ऑन द क्यू स्क्वायर अपॉन या फिर क्यू बी, है ना? अच्छा सुनो, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय चार्ज ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, क्योंकि मैंने वहां कांस्टेंट बना था तो बैटरी ले रहा हूं, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी क्यूवी। और क्या लिख सकता हूं? चलो आप क्यूवी लिख रहे हैं तो छोड़ो, क्योंकि हर बार क्यूवी नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको देखो, जब भी ब्रह्मास्त्र निकालना है, अब इसके बाद तीसरी चीज क्या रहेगी मेरी? हीट। तो सुनो, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय जितना किया इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द कैपेसिटर, की कैपेसिटर पे कितना हुआ, प्लस में हीट, हीट कितनी गई? यही चीज थी। मान लो वर्क डन बाय बैटरी कितना था? 100, वर्क डन ऑन द कैपेसिटर हुआ, लॉस कितना गया? 50 का। अगर मुझे हीट निकालनी है तो बस यार ये फॉर्मूला लिखो, माइनस करके लिख दो। अच्छा सुनो, एक और चीज, वर्क डन बाय बैटरी तो लिखा लेने दो, वर्क डन ऑन द कैपेसिटर को और क्या बोल लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लस में हीट। तो अगर मैं बोलूं आपसे हीट, तो आप कहोगे वर्क डन बाय बैटरी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा, सुविधा सबसे बता दो। अब सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बैटरी दैट इज वर्क डन ऑन द कैपेसिटर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो फॉर्मूला याद कर लो, हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर और दूसरा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये दो फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होते हैं जब मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। सर आप किसकी? कैपेसिटर की। सर हाफ सीवी स्क्वायर, डायरेक्ट पूछने की भी जरूरत नहीं, या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, डिपेंड करता है डाटा कौन सा। यहां तक की कहानी क्लियर है? हम पढ़ रहे थे ब्रह्मास्त्र, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले क्या निकालोगे? चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि बिना चार्ज ट्रांसफर निकाले आप वर्क डन बाय बैटरी नहीं निकाल सकते। देखो, सबसे पहला चार्ज ट्रांसफर, सेकंड इज वर्क डन बाय बैटरी, थर्ड वन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज वर्क डन ऑन द कैपेसिटर, फोर्थ वन इज हीट, फिफ्थ वन इज एनर्जी डेंसिटी। क्या निकलेगी? अभी देखना है कैसे लाइन में निकलते हैं। एनर्जी डेंसिटी में निकालना, अभी मैं नहीं निकालूं, अभी आया था, मैं तो सिखाई, मैं सिखाऊं। वर्क डन बाय बैटरी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, प्लस में हीट लॉस। ये तो भाई यही तो हमारा क्या है? ब्रह्मास्त्र। आओ, क्या निकालनी है? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो सबसे पहले क्या निकालना होता है मेरे को? ट्रांसफर, चार्ज, चार्ज ट्रांसफर हमेशा ये ना लिखा जाए क्यू फाइनल माइनस क्यों? क्योंकि अगर उसके पास इनिशियल चार्ज हुआ, अगर उसके पास इनिशियल चार्ज हुआ, मान लो मेरे पास 0 था, आपने कहा 10 दिया, तो मेरे पास कितने रुपए होंगे? 10 रुपए। अगर मेरे पास 20 रुपए थे, आपने 10 और दे दिए, तो मेरे पास कितने हुए? 30। तो इस कंडीशन में गड़बड़ हो सकती है, तो हमेशा क्या लिखो? फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर पोटेंशियल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर, हीट लॉस दोनों को माइनस करके लिख लो। लाइन लाइन में रहना, जब तक चार्ज ट्रांसफर ना आगे घुसना ही मत। अब बारी रही किसकी? तो एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी, अच्छा एनर्जी ये किसकी? कैपेसिटर की, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी तो कैपेसिटर की निकालोगे, बैटरी की निकाल के क्या करने वाले हो? कि कैपेसिटर की कितनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ सीवी वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या मैं एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूं,
अरे वॉल्यूम का डायमेंशन एरिया इनटू लेंथ के इक्वल होता है, मीटर क्यूब एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर तो मीटर क्यूब हो गया। तो ये आ गया मेरे लिए एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। अब एक चीज देखना, हाफ सी v इंटू वी अपॉन में ए, वी स्क्वायर को खोल के लिख दिया, वी स्क्वायर को खोल के लिख दिया, v इंटू वी कर दिया। व्हाट इज v अपॉन एल? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाफ सी वी ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? चले आ गए, ओके। v को खोलना, क्या इज इक्वल टू v की जगह क्या लिख सकते हो? Q by C। वही आ जाएगा, सुनो पहले इसको खोल लो। हाफ सी क्या आएगा? एफ नॉट ए अपॉन इंटू डी। अच्छा, ये वी अपॉन डी क्या बनेगा? अरे भाई लेंथ ही तो है डी। इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, बनेगा। तो हाफ एफ नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। यही एनर्जी डेंसिटी जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। एक कटेगा नहीं क्या? एक कहां से आ गया? जो नीचे ए चार से कटेगा। हाँ नीचे का, तो ए से ए कैंसिल, तो ये बचेगा हाफ एफ नॉट ई स्क्वायर, हाफ एफ नॉट ई स्क्वायर। एक बार दोबारा करते हैं, है ना? दोबारा कर लेते हैं, लीजिए। तो मेरे पास था हाफ सी वी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, तो मैं दोबारा कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं हाफ सी वी स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ। ये लेंथ वही उनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है? तो हाफ सी वी को दो बार खोल के लिखा, ए इंटू वी अपॉन एल। ये वी अपॉन एल क्या बन गई मेरे लिए? तो हाफ सी को खोल के लिख दिया, एफ नॉट ए अपॉन डी इंटू वी एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया से एरिया और v अपॉन डी बन गया दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज हाफ एफ नॉट ई स्क्वायर, हाफ एफ नॉट। ये किसका फॉर्मूला आ गया? एनर्जी डेंसिटी। ब्रह्मास्त्र के पांचों पंच तैयार हो गए आपके। फर्स्ट क्या था? चार्ज ट्रांसफर। सेकंड वन इज वर्क डन बाय बैटरी। थर्ड वन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। फोर्थ वन इज हीट लॉस। फिफ्थ वन इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एफ नॉट ई स्क्वायर, हाफ एफ नॉट ई स्क्वायर। अब चलते हैं कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव। इस पर क्वेश्चन आते हैं। इफेक्टिव एरिया देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि सर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो कुछ ऐसे होती हैं जिनका जो ये एरिया ये एरिया, कई बार वो क्या करते हैं कि ऐसे दे देते हैं दोस्त। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो तो इन दोनों के बीच में रहने वाली है, यहाँ पे और यहाँ पे तो होने वाली नहीं है क्योंकि वो टर्मिनेट होनी चाहिए। तो मान लो इस टोटल का एरिया ए था और ये एरिया कितना था? a/2। तो इफेक्टिव एरिया कितना आएगा मेरा? a/2। जहां पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखूंगा C F नॉट बाई डी होता है, तो a/2 का क्या बन गया? 2d। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको आई थिंक रखा भी है, हाँ ये रहा, नीट में आ रहे कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कह रहा है जी इसका एरिया a है, इसका एरिया a/2। तो इसी फील्ड में क्या होने वाली है? अगर ये a/2 है तो इसके सामने वाला भी पक्का a/2 होगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला F नॉट a/2 इंटू। क्लियर भाई साहब? कोई दिक्कत परेशानी? ब्रह्मास्त्र आया, पक्की बात? ब्रह्मास्त्र सारे कैपेसिटर्स के लिए यूज है। नहीं मतलब पैरेलल यार, चार्ज ट्रांसफर तो सभी में सेम आएगा, बाकी सब कुछ सेम, फॉर्मूले सेम रहेंगे, मतलब सी की वैल्यू चेंज होती है बस। अगर आपको सर स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए भी सेम है, हाँ बस सी की वैल्यू चेंज होगी, सी ही रहेगा, लेकिन जहां पे आप उसको F नॉट a/d लिख रहे थे उसकी जगह वो दूसरे वाला लिख रहे हैं। और स्फीयर में इफेक्टिव एरिया एक्सप्लेन करना, वो
डन डन। अब सुनो, इफेक्टिव एरिया का मतलब है, क्योंकि अंदर वाले का एरिया निकालोगे तो वो कितना आएगा, बाहर वाले का। हमेशा एरिया कौन सा लिखोगे, इफेक्टिव। इफेक्टिव एरिया हमेशा छोटा होता है, कम होगा, पाई r1 स्क्वायर आएगा, ना कि पाई r2 स्क्वायर। इफेक्टिव एरिया वो छोटा होता है। ये क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन है, कुछ बचा है? अच्छा, ओ ठीक है, चलो एक बार दोबारा बना लेते हैं। वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी। अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, सबसे पहले क्या निकालेंगे, चार्ज ट्रांसफर। कैसे पता चलेगा कि क्या उसके पास कोई इनिशियल चार्ज तो नहीं है। सेकंड इज वर्क डन बाय बैटरी, मतलब ये तो इतनी बार लिखेंगे कि ये हाथ में बैठने चाहिए। चार्ज ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल ऑफ द, ये पूरा लिखा करोगे आप। जैसे मैं लिख रहा हूं, क्यू ट्रांसफर नहीं लिखा मैंने, क्यू टी लिखा, तो आप भी क्यू टी ही लिखेंगे, चार्ज ट्रांसफर। थर्ड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज हाफ सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2c हाफ qt। लास्ट फोर्थ इज हीट लॉस wv माइनस u। फिफ्थ वन इज एनर्जी डेंसिटी, दैट इज हाफ एफ एल नॉट ई स्क्वायर, हाफ एफ एल नॉट ई स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत परेशानी दुविधा सुविधा, 5 का पंच दे के मारना। अगर हीट जानना चाहते हो तो ये पहले निकालने पड़ेंगे, तभी हीट आएगी। डन, चले आगे जी, आगे आ जाओ। अब फिर वर्क डन पे आगे वापस वर्क डन गिरते हैं दोबारा से। इधर देखिए कह रहा है केस 1। अब केस 1 बना रखा है किसका, अनचार्ज कैपेसिटर, मतलब इनिशियली चार्ज कितना था, 0। अगर इनिशियली चार्ज 0 था तो इनिशियली पोटेंशियल भी 0, कैपेसिटी तो C। ये भी था, अभी कुछ नहीं आया। कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम तो इसने चार्ज ट्रांसफर किया, कितना, dq। इसके ऊपर अब चार्ज कितना आ गया, पोटेंशियल कितना आ गया, v डैश। तो मैं यहां लिख देता हूं, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, v डैश किससे इक्वल हो जाएगा, v। तो कुछ इसने किया, ठीक है। अब वही चीजें लिखनी है इसके लिए, सारी चीजें लिखनी है इसके लिए, इसकी चीजें हमने चीजें पहले ही लिख दी, ये लो, ठीक है ना। तो ये स्लाइड आगे लगा देंगे। केस क्या था, ये क्या है, जब अनचार्ज कैपेसिटर। देखो जब अनचार्ज कैपेसिटर होता है ना, अभी हम वैल्यूज डाल के पुट करेंगे, मतलब आपने वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय किया कितना, 100 जूल, है ना, और उसमें से पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी, 50। लॉस कितना जाएगा, ये सिर्फ ओनली तभी पॉसिबल है जब मेरा जो कैपेसिटर है वो कैसा हो, इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में उस पर कुछ भी होना नहीं चाहिए, तभी के लिए वैलिड है, क्योंकि मैं यही मान के चल रहा था। सर सेकंड केस क्या है, आओ, अच्छा ये रहा, कैसा है, अभी मेरा कैपेसिटर कैसा है, चार्ज, मींस इसको पहले किसी और बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कर लिया है, मींस सर इसके ऊपर इनिशियली चार्ज कितना है, क्यों है, इनिशियली चार्ज है, मान लो कि इसके ऊपर इनिशियली चार्ज क्यों हुआ है, जो कितना है 10, कितना है 10। अब सुनो, जब भी आपको इनिशियली चार्ज दिया होगा, इनिशियली चार्ज, जल्द से आप सीवी भी लिख लो, इसके सब चीजें चाहिए होंगी इनिशियली।
देखो जब भी एक चीज दे दे सी तो आपको पता ही है दूसरी भी लिख लो। सुनो, इनिशियल चार्ज, इनिशियल कितना है QI, इनिशियल कैपेसिटी जो तो सेम ही रहती है कितनी है, इनिशियल पोटेंशियल कितना है, V डैश इज इक्वल टू दैट इज Q इनिशियल अपॉन C, Q इज इक्वल टू CV से तो इनिशियल पोटेंशियल भी मिलेगा। अब मान लिया इसका पोटेंशियल कितना आया स्टार्टिंग का, V डैश कितना आया, V डैश। अब सुनो, इसका इनिशियल चार्ज कितना आ गया QI, इनिशियल पोटेंशियल कितना आ गया, बैटरी का इनिशियल कितना, बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, C रहने वाली है C। अब सुनो, इफ V इज इक्वल टू V इनिशियल, मतलब आपने इसको इनिशियली चार्ज कर लिया था 10 वोल्ट से और ये भी बैटरी कितने की लगा दी 10 वोल्ट, पहले चार्ज करके लाए अब 10 से 10 और जोड़ दी तो क्या कुछ होगा नहीं, क्योंकि कैपेसिटर और उसका पोटेंशियल सेम है, चार्ज ट्रांसफर होगा नहीं। अब V इज इक्वल टू VI देन भी तो है केस है। अच्छा अब वो कह रहा है V इज ग्रेटर देन VI, मतलब ये ज्यादा और ये कम, तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देन चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम बैटरी टू सर ये कैसे हो सकता है, डन। नेक्स्ट केस कि सर इसका पोटेंशियल, किसका, कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा है किससे, बैटरी से, तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, यस, देन चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम, यस, अब कहां जाएंगे, कैपेसिटर टू बैटरी, तो ये केस भी पॉसिबल है, कैपेसिटर टू बैटरी, जहां ज्यादा जहां कम, या सिंपल सा बात है नेहा जी, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बस किसका ज्यादा किसका कम, क्योंकि ये भी तो चार्ज करके ले आए ना, अब हम किसका ज्यादा किसका कम ये भी तो चार्ज करके ले आए, शेरी होना, शेरी नहीं शायरी, शेर और शायरी मिक्स हो गया ना, शेरी बन गया। चले आगे, चलो आगे। अब इसके अंदर लिखना है क्या, इफ V इज इक्वल टू ग्रेटर देन VI, ये ज्यादा है ये कम है, तो फाइनल चार्ज देखो, इनिशियल चार्ज तो क्या आ जाएगा QI और इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल सॉरी इनिशियल कैपेसिटर C, क्योंकि VI होगा इनिशियल। अच्छा जब फाइनल देखेंगे टाइम t इज इक्वल टू, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V इक्वल टू बैटरी, तो मैं फाइनल बाहर निकाल देता हूं, बाहर निकाल नहीं ले लो, ये किसका मानेंगे, फाइनल पोटेंशियल कितना V, तो फाइनल चार्ज भी कितना CV, तो ये आ गया Q फाइनल और ये आ गया Q इनिशियल, तो Q इनिशियल कितना लिखूंगा CVI, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा सुविधा तो बताइए, इनिशियल लिखूंगा तो V किसका लिया जाएगा इनिशियली, फाइनल लिखूंगा तो V किसका लिखा जाएगा फाइनल, C चेंज होता नहीं है। अब आ जाओ, तो मैंने यहां पे लिखता हूं सबसे पहले, फर्स्ट इनिशियल चार्ज CVI, फाइनल चार्ज CV, F नहीं लिखूंगा ना क्योंकि वो V के इक्वल ही हो गया। अच्छा चार्ज ट्रांसफर QT क्या लिखा जाएगा, Q फाइनल माइनस Q जो कि CV माइनस, बस ये करना थोड़ा सा, वर्क डन बाय बैटरी क्या लिखा जाएगा, चार्ज ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। अब चार्ज ट्रांसफर कहीं CV लिख देकर माइनस करके लिखना है क्योंकि उसके इनिशियल 10 चार्ज था, कितना चार्ज था 10, फाइनल चार्ज था 30, तो बैटरी ने कितना दिया होगा 20। डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि बैटरी ने इतना जो भाई 30 आया तो 30 दे दिया होगा, नहीं, अरे पहले लेके बैठा था वो, तो माइनस करके लिखना पड़ेगा। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, मतलब डेल्टा U,
चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि पहले उसके पास एनर्जी 10 की थी, बाद 30 की हो गई, तो कितनी आई 20। तो यहाँ पे इनिशियल फाइनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू फाइनल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी आई स्क्वायर। अरे खेल जाओ यार, अब तो सिंपल गेम भी की है। फाइनल लिखनी है तो फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल लिख रहा है तो इनिशियल पोटेंशियल, हीट लॉस माइनस करके लिख देना भाई। ठीक है, आगे क्या आया, एनर्जी डेंसिटी, वो फाइनली आती है, दैट इज हाफ एफ नॉट ई स्क्वायर, हाफ एफ नॉट ई स्क्वायर, हाफ एफ नॉट ई स्क्वायर। तो क्या आएगा जी यहाँ पे, हाफ एफ नॉट ई स्क्वायर। क्या आप इस चार्ज वाले को ये सीख गए कि कैसे डेल्टा यू, कैसे डेल्टा वी, और ये डेल्टा क्यों आ रहा है, चेंज क्यों लिख रहा हूं? अरे मैं तो जानना चाह रहा हूं ना कि कितना मैंने दिया। मान लो कोई पर्सन है यार, इसके पास इनिशियली कुछ रुपए थे, मेरे को नहीं पता, मान लो इनिशियली पैसे थे इसके पास 20 रुपए, ठीक है, मैंने कुछ दिए और इसके पास हो गए 100 रुपीज, तो मैंने कितने दिए भाई साहब? तो मैं तो 80 दे रहा हूं, मेरा तो 180 का आएगा ना भाई। और कई बच्चे क्या करते हैं, फाइनल लिख देते हैं सर 100 रुपीज दिए होंगे आपने। अरे क्यों दिए? क्योंकि इनिशियल उसके बाद थे, अब सोचो 100 फाइनल 100 थे, इनिशियल 99 थे, मैंने कितने दिए? और कई बच्चे कहते सर आपने ही दिए होंगे 100, आंसर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसमें माइनस माइनस फाइनल माइनस फाइनल। जब तक वो आपको कहना दे कि इनिशियली 0 थे, आप मानना मत। जब तक वो आपको कहना दे कि क्या इनिशियली 0 है, आप मानना मत करेंगे। जब तक बिल्कुल कंफर्म आपको नहीं कह देगा इनिशियली 0 है, तब तक आप मानने वाले नहीं। क्लियर के आगे चलते हैं। ओहो, तो चलिए अब आप क्या कर रहा हूं मैं, देखिए क्या लिखा सबसे पहले, एन of 20 microfarad is connected to the battery of 20 volt. calculate, वो पांचों निकालो, मतलब पांचों क्या, हीट तक निकाल दो, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी, वो चारों निकाल सकते हो। चलो टाइमर देता हूं आपको, चलो आओ देखते हैं कौन जल्दी करता है। कितने मिनट करेंगे, कितने, 4 चीजें निकालनी है तो 4 मिनट करें शुरू। जब आप कहेंगे उसी टाइम टाइमर स्टार्ट करते हैं, देखते कौन पहले निकालता है। एक चीज देख लीजिए कैसा है, मतलब इनिशियल 0, तो बोल दिया उसने, मैंने कहा था ना जब तक गए ना तब तक आप मानना मत। करें स्टार्ट, जल्दी आइए अपनी पोजीशंस पे, जल्दी नोटबुक के साथ। आप तो आई थिंक याद हो गया होगा यार, वर्क डन बाय बैटरी पोटेंशियल चार्ज ट्रांसफर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
माइक्रोफैराड कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो तो सर ने बोला था कि छोटे में ही होता है, तो फिर ऐसे ही रहने देना है ना। नहीं नहीं हीट लॉस भी 4000 है और वो एनर्जी को करते हैं। अच्छा उसके लिए तो हमें minus 5. There will be minus section of 70. Will be scalar. हेलो, तो आई थिंक टाइम ओवर। तो आपने सभी ने क्वेश्चंस करे होंगे, तो आइए करने की कोशिश करते हैं। दोबारा से अनचार्ज कैपेसिटर हो 20 माइक्रोफैराड, दैट इज C is equal to 20 into 10 to the power minus 6 फैराड। ये नहीं किया, फंस गए। नहीं किया, किसने नहीं किया, जल्दी बताइए। फंसे नहीं थे, आपने बोला था ना छोटे में ही होता है, तो हमने वही कंटिन्यू किया। वो यार जब माइक्रो आप ऐसा यूनिट में तो जाओगे, माइक्रो अब मिलीमीटर लिखा हुआ है तो उसको मीटर में नहीं करोगे क्या कन्वर्ट यार। फिर अब सुनो क्या करा, कितने से करा,
20 वोल्ट। तो सुनो, सबसे पहले क्या लिखना है आपने, इनिशियल चार्ज जो कि कितना है 0, फाइनल चार्ज इज इक्वल टू सीवी, सी कितना है इंटू 10 टू द पावर माइनस, अब फाइनल पोटेंशियल क्योंकि अनचार्ज था तो फाइनल पोटेंशियल कितना जाएगा 20, इसके इक्वली इंटू 20, तो ये कितना हो गया इंटू 10 टू पावर, तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 वोल्ट। तो चार्ज इधर देखिए, अब आप नोटबुक पे नहीं, अब मैं करवा रहा हूं, इधर देखिए, तो चार्ज ट्रांसफर कितना आ गया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल। अब चार्ज ट्रांसफर आ चुका है, अब मेरे लिए गेम सेट है। देखो मैंने कैसे पहले इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज इसको लिखा, अब मेरे लिए गेम सेट होगी कैसे। सबसे पहले क्या चीज निकालने वाला हूं मैं, वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी का वर्क डन कितना आता है, चार्ज ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ 4 इंटू 10 टू पावर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी 20 वोल्ट, 4 टू जा 8, 0 माइनस कर लो, 10 टू पावर माइनस 3 जूल। डन। आगे क्या निकालना है आपने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर दैट इज हाफ सीवी। हाफ सी की वैल्यू कितनी थी, आ गया 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 वी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, काट लो भाई साहब, तो कितने 1 2 3 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 जूल। अरे क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर कैसा था अनचार्ज, आपने काम किया कितना 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और स्टोर कितना हुआ 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। क्या बोलते, अच्छा आप अगला निकालिए इसका एक बारी, क्या आएगा हीट, हीट कितनी आएगी, हीट कितनी आएगी 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। सही तो है। हाँ पता करना पड़ेगा। चले आगे, तो आप यार अब तो हीट वूट वगैरह तो निकाल लोगे। देखो सबसे पहले गेम स्टेप सेट का होते हैं यहां पे, अगर आप ये लिखने में नाकामयाब हैं तो फिर आप नाकामयाबी है ना। टर्म देखा कितना हैवी आया, क्या नाकामयाब। डन है यहां तक की गेम, पेल देंगे पकड़ के, आगे चलते हैं, आगे तो चलते हैं, यहीं तक चलते हैं। ओके तो ठीक है, कोई नहीं, एक और लेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं यार जिसमें इनिशियल चार्ज दे रखा होगा, है ना। एक क्वेश्चन मुझे करने दीजिए, फिर आपको दूंगा मैं, आपको एक बार दिखा देते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन पर एक बार क्या कह रहा है, The capacitor of 20 microfarad is charged to battery of 10 volt. After disconnecting, same capacitor is connected with a battery of 20 volt. ठीक है 20 वोल्ट से। एक चीज याद रखना, कैसा कैपेसिटर, हम उसी को करना है, कहीं वो उसको करके साइड रखवा दे, नया नया अनचार्ज, ये भी खेल जाएगा, कहेगा इसको चार्ज किया उसको फेंक दिया, एक नया अनचार्ज लेके आया, आपको भी नहीं पहले वाला बाद वाला, अरे वो तो अनचार्ज था जो बाद में कनेक्ट किया। तो इस चीज का ध्यान रखना। आइए तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता है कि मेरा नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे क्यू इनिशियल। तो मैं पहले क्यू इनिशियल की टर्म्स खेल लूं, क्यू इनिशियल, क्योंकि क्यू इनिशियल सी वी इनिशियल, वी इनिशियल कितना है 10, सी कितना है 20 माइनस, क्यू इज इक्वल टू
CVI, C 20 into 10 to the power minus 6 into 10 10, तो ये बन गया 2 into 10 to the power minus 4 4, 2 0 आएगा। अच्छा अब चाहिए मेरे को Q फाइनल, जो कि क्या होगा, C कितना 20 into 10 to the power minus 6 into V फाइनल, जो आ गया 4 into 10 to the power minus 4 इनिशियल फाइनल। अब क्या चाहिए आपको, charge transfer चार्ज ट्रांसफर, जो कि आएगा Q फाइनल माइनस जो आएगा 2 into 10 to the power minus 4 बस। अब आप खेल जाओगे क्योंकि अब तो कुछ निकालना ही नहीं। चार्ज ट्रांसफरिंग तो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, हीट एनर्जी डेंसिटी। मतलब सारी की सारी गेम इनिशियल और फाइनल चार्जेस पे टिकी है। अगर आप चार्ज ट्रांसफर निकाल रहे हैं, अगर आप चार्ज ट्रांसफर निकालना है बस, फिर क्या चाहिए, फिर तो हमारा ब्रह्मास्त्र रेडी बैठा, पीछे से तैयार बैठा, अब आपको हथियार दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक आप वीडियो देखिए आपने, थैंक यू उसके लिए बहुत बार, आप यहाँ तक आए, बीच में सोए ना हो, है ना। तो यहाँ तक रिवाइज कीजिए। अब इसके बाद हम एक सेकंड पार्ट लेके आएंगे कैपेसिटर का, जहाँ पे इस पे और काम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, चलो नेक्स्ट में बात करते हैं उस पे। अभी आप क्या कीजिए कि इस पे कुछ क्वेश्चंस, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें क्वेश्चन लगाने का स्टार्ट कीजिए और क्वेश्चंस लगाइए इस पे, वर्क डन बाय बैटरी। आप एक चीज देखना, हम हर एक क्वेश्चन में 5-5 चीजें निकाल रहे हैं, है ना। आप नीट जेई में देखना, वो एक पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय बैटरी बता, वो एक पूछेगा। अब अच्छा मान लो उसने हीट पूछ ली, तो आपकी मजबूरी होगी ना कि वर्क डन बाय बैटरी भी निकालना है, पोटेंशियल भी निकालना है और फिर हीट निकलेगी। अब इसीलिए आप देखना मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो क्या पूछने वाला है आपसे, हीट लॉस। ठीक है, डन है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।